हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास टेक फॉर यू। दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी जो कि आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक के लिए आई हुई है। दोस्तों बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो चलिए मैं बात करता हूं कि कौन कौन से लोग इसे भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, और दोस्तों ये फॉर्म का डेट कब से कब रखा गया है, फॉर्म फी क्या है और एज क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए मैं दोस्तों एक एक करके बात करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो रिक्रूटमेंट है ये हमारा गेल इंडिया लिमिटेड के थ्रू आई हुई है। तो यहाँ आप देखिए गेल इंडिया लिमिटेड महारत्न पीएसयू। दोस्तों ये जो गेल इंडिया लिमिटेड है वो महारत्न कंपनी के अंडर में है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बात करेंगे कि इसमें सीट जो है कितने कितने सीट हैं। तो यहाँ आप देखिए जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जूनियर इंजीनियर जो केमिकल के हैं उनके यहाँ पे 2 पोस्ट दिए गए हैं, यहाँ 2 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद जूनियर मैकेनिकल का इनका 1 पोस्ट है। आगे मैं देखता हूँ दोस्तों, यहाँ सबसे पहले देखेंगे यहाँ केमिकल ऑपरेटर जो है, केमिकल ऑपरेटर के लिए यहाँ देखिए दोस्तों 29 पोस्ट है, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है। जो हमारा यूआर यानी जनरल में 11 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 6 है और एससी में 9 और एसटी में 1 है, यानी कुल मिला के दोस्तों 29 पोस्ट है। उसी तरह टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल यानी दोस्तों ये आईटीआई जो इलेक्ट्रीशियन से किए हैं उनके लिए ये पोस्ट है दोस्तों, जो कि 35 नंबर ऑफ पोस्ट है। बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो 16 अगर इनके जनरल में है, 3 जो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 9 है दोस्तों, एससी के लिए 4 है और एसटी के लिए 3 है, यानी कुल मिला के 35 सीट है। ये हमारा आईटीआई के लिए है दोस्तों, ये आईटीआई जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से किया है उनके लिए ये। उसके बाद हमारे जो टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, दोस्तों ये जो टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन है जो आईटीआई इंस्ट्रूमेंटेशन में किए हैं उनके लिए 16 पोस्ट है, जिसमें 9 पोस्ट हमारा जनरल का है, 1 हमारा ईडब्ल्यूएस, 4 हमारा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और 1 एससी और 1 एसटी से, यानी कुल मिला के 16 पोस्ट हैं दोस्तों। फिर आईटीआई जो फीटर यानी मैकेनिकल से किए हैं उनके लिए हमारा 38 पोस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा सीट है। तो यूआर में 17 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस में 3 हैं। उसके बाद दोस्तों जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उसमें 11 हैं, एससी में 5 है और एसटी में 2, मतलब कुल मिला के 38 पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात करेंगे कि यहाँ टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन में है, टेक्नीशियन टेलीकॉम। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे 14 पोस्ट हैं इनके लिए, जो कि जनरल में 7 है। उसके बाद हमारा ईडब्ल्यूएस में 1 है। उसका दोस्तों देखिए 3 जो हमारा है ओबीसी में और 2 एससी और 1 एसटी में, यानी कुल मिला के हमारा कितना है 34 सीट है। उसके बाद चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसके नीचे में कि ऑपरेटर फायर ऑपरेटर के लिए जो दोस्तों इसमें 23 पोस्ट है, फायर ऑपरेटर के लिए 23 पोस्ट है। तो फायर में जो हमारा 11 है, जनरल के लिए 2 हमारा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हमारा नॉन क्रीमी लेयर, एससी के लिए 3 है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज के लिए दोस्तों 28 सीट है, जो कि 13 जनरल के लिए है, 2 हमारा ईडब्ल्यूएस, 9 ओबीसी और 3 जो है हमारा दोस्तों एससी के लिए और 1 एसटी, यानी कुल मिला के 28 पोस्ट है। उसका चलिए दोस्तों और मैं बात करता हूँ जो डिप्लोमा के लिए है यहाँ पे। तो डिप्लोमा में यहाँ आप देखिए जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें 1 है, उसके बाद सिविल में 1 है। उसके बाद दोस्तों ये सुपरिटेंडेंट इनके लिए 5 सीट है। उसके बाद ये हमारा एचआर पोस्ट के लिए जो सुपरिटेंडेंट जूनियर है उनके लिए 20 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखिए जो हमारा केमिस्ट है, जो जूनियर केमिस्ट है, जूनियर केमिस्ट के लिए दोस्तों 8 है, जूनियर केमिस्ट के लिए हमारा 8 पोस्ट है। उसके बाद जो हमारा टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी है इनके लिए 3 है दोस्तों। ये जो इसमें कुछ सीट जो है मतलब जो ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किए हैं उनके लिए बहुत सारा सीट है दोस्तों। उसके बाद चलिए मैं बात करता हूँ कि इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों एलिजिबल क्राइटेरिया में है कि हमारा अपर एज लिमिटेशन, देखिए अपर एज लिमिटेशन की बात करेंगे हम दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ कि 26 साल फॉर द यूआर ईडब्ल्यूएस पोस्ट विद द एप्लीकेशन आर ए रिलैक्सेशन फॉर द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या एससी एसटी कैंडिडेट्स। ये जो हमारा दोस्तों जो है 26 साल जो दिया गया है वो आपको सिर्फ जनरल के लिए दिया गया। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी के लिए 5 साल मिलता है, ये ओबीसी के लिए 5 साल दिया गया दोस्तों। सॉरी, ओबीसी के लिए 3 साल है दोस्तों और एससी एसटी के लिए जो है हमारा एससी एसटी के लिए हमारा 5 साल मिलता है। और दोस्तों तो आपका जैसे 26 साल है, अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 3 साल का वेटेज और मिलेगा, मतलब 29 साल तक आप भर सकते हैं। एसटी में अगर 5 साल आपको मिलेगा, यानी अगर 26 है तो आपको 31 एज तक मिलेगा, 31 ईयर्स तक। और दोस्तों मैं बात करता हूँ
कि ये आप देख पा रहे होंगे जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर बात हम करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में मैट्रिकुलेशन प्लस ट्रेड्समैन सिप या आप देखिए कि हमारा जो है ITI मतलब इसमें मांगा गया है, या तो आप अगर NTC या NAC जो हमारा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, या अगर आप वो किए हैं, या ITI जो हमारा NTC से है वो भी अगर आप किए हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद इस तरफ अगर दोस्तों बात करेंगे तो लिखा हुआ कि मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन इन द एक्सपीरियंसेस, मतलब जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड आपको किसी भी गवर्नमेंट या PSU से, प्राइवेट सेक्टर से भी चलेगा दोस्तों। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपने जॉब किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ साथ आपके पास ITI NAC या NTC होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है किसी गवर्नमेंट या PSU या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों, तो आप एलिजिबल हैं ITI पोस्ट के लिए। उसका दोस्तों यहाँ बात करेंगे हम जो ऑपरेटर फायर के लिए है, तो ऑपरेटर फायर में यहाँ जो दोस्तों मांगा गया है ये हमारा 10+2, यहाँ देखिए 10+2 या इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 6 मंथ्स ड्यूरेशन ऑफ फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स एंड ड्राइविंग लाइसेंसेज। अगर दोस्तों अगर आप 10+2 या इसके समकक्ष किए हैं प्लस 6 महीना का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है फायरमैन में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। और मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ देखिए 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन लाइन एक्सपीरियंसेस इन ए फायर सेफ्टी डिसिप्लिन। ये हमारा फायर सेफ्टी डिसिप्लिन में दोस्तों एक्सपीरियंस 2 साल का मांग रहा है, या किसी भी प्राइवेट सेक्टर से भी चलेगा। यहाँ देखिए प्राइवेट सेक्टर लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा कि यहाँ देखिए असिस्टेंट स्टोर के लिए जो दिया हुआ है, तो इसमें हमारा क्या है बैचलर्स डिग्री ऑफ द मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन। बैचलर डिग्री दोस्तों इसमें जो है 3 साल का यहाँ मांगा गया देखिए। और इधर अगर राइट साइड में बात करेंगे तो 1 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन इन द लाइन एक्सपीरियंसेज इन द स्टोर या कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रोक्यूरमेंट। दोस्तों अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है तो चलेगा, जो कि हमारा स्टोर परचेज़ के लिए हमारा ये पोस्ट है दोस्तों। तो चलिए अगला हम देखते हैं कि दोस्तों क्या क्वालिफ़िकेशन है। चलिए दोस्तों ये आप देखिए हमारा एज क्राइटेरिया जो है, आप देख पा रहे होंगे कि एज क्राइटेरिया जो है हमारा, जो आपको मैंने बताया है कि 5 साल आपको ST के लिए मिलेगा, SC ST के लिए 3 साल OBC के लिए, और जो हमारा PWD जो हमारा दोस्तों जनरल या EWS उनको 10 साल है। अगर OBC के अगर हमारा PWD हैं तो उनको आपको 13 साल मिलेगा, और PWD अगर SC ST कैंडिडेट तो उनको 15 साल मतलब ऐड कर लीजिएगा दोस्तों उसमें। चलिए मैं बात करता हूँ कि फॉर्म का जो दोस्त कैसे भर सकते हैं। तो फॉर्म आप भर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है कि ऑनलाइन के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो है मोबाइल ईमेल आईडी और मोबाइल हमारा एकदम करेक्ट सही होना चाहिए नंबर, क्योंकि आपको जब भी एडमिट कार्ड या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके मेल और मोबाइल नंबर पे ही आएगा। उसके बाद जो फ़ोटो का साइज़ रहना चाहिए, कलर फ़ोटो साइज़, वो हमारा 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर के साइज़ का रहना चाहिए। और दोस्तों ये कैंडिडेट्स ये साइज़ जो रखेगा कितना 100 KB रखना चाहिए, 100 KB JPG फॉर्मेट में। और हमारा उसके बाद बात करूँगा मैं साइज़ जो होना चाहिए सिग्नेचर का, वो हमारा ये भी 100 KB का होना चाहिए। उसके बाद आप इस चीज़ को जो पेमेंट करेंगे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चलिए मैं बात करता हूं दोस्तों कि फॉर्म का ऑनलाइन कब से होगा। तो फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर वे में कि दोस्तों यहाँ देखिए लिखा हुआ कि जो लास्ट डेट है फॉर्म का 19/9 को है, 19/9 को आपका जो फॉर्म का लास्ट डेट है, और 16/8 को ये हमारा क्या है जो आप रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट है दोस्तों। 16 अगस्त से आप इसको स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, मतलब 16 अगस्त से ही ये स्टार्ट हो गया, और 19 मतलब 15/9 को ये लास्ट हो जाएगा। तो आप फॉर्म दोस्तों पहले भर लीजिए, क्योंकि ये होता है कि सर्वर बहुत बार बिजी हो जाता है लास्ट टाइम में। अगर दोस्तों मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा विकास टेक्निकल फॉर यू को, क्योंकि जो भी अपकमिंग वैकेंसी होगी तो बिल्कुल आपको हमेशा नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।